इस जीवन में अगर आपको कोई हराने वाला व्यक्ति है तो वो आप स्वयं हैं। आपको आपके सिवा कोई भी हरा नहीं सकता। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, स्वयं अपने विचारों की वजह से, अपने मन की वजह से हैं, मनोस्थिति की वजह से हैं। अगर आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जो आप सोचो वो काम हो सकता है। बस ये आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। अगर आप मन से हार गए तो आपको कोई भी आदमी जिता नहीं सकता। अगर आप मन से जीत गए तो कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। बंधु, सारा खेल आपके स्वयं का है। सारा खेल जो है इस जगत में आपके स्वयं का खेल है। जिसने जो चाहा, जितनी दृढ़ता से चाहा, उसे वह चीज मिली। छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए। कोई चीज़ होती है, जैसे भगवान ना करे कोई आदमी कुछ बीमार है और वो ठीक नहीं हो रहा है, और आप उसे कहोगे ये तो बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं और बड़े बड़े, है ना, लोगों के यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है और इनके यहाँ से सारे आदमी ठीक होकर जाते हैं। वो डॉक्टर साहब से आप दवा लेते हो तो आपका मन मान लेता है, हाँ जी बड़े डॉक्टर साहब हैं, इतने लोगों को फ़ायदा मिला है, हमें क्यों नहीं मिलेगा, अब हम ठीक हो जाएंगे, और आप ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब ने तो किया ही किया, जो भी था उनकी मेडिसिन वो तो दी ही दी, मगर इसके पीछे आपके मन ने काम किया, आपके बिलीफ सिस्टम ने काम किया, आपने माना कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आप ठीक हो जाएंगे। लोग आशीर्वाद दे देते हैं और आशीर्वाद लेने वाला व्यक्ति कहते हैं ये तो हमारे गुरुजी ने बोला है, ऐसा हमारे साथ होगा, अब हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे, हमारे गुरुजी ने बोला है, फलाने पंडित जी महाराज जी ने बोला है, फलाने बड़े व्यक्ति ने बोला है, मेरी माँ ने आशीर्वाद दिया, मेरे पिताजी की आशीष है, मेरे फलाने ने ये मेरे लिए बोला है कि आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, और आपने मान लिया तो वो चीज़ हो जाएगी। आपके वारे न्यारे वाकई ही हो जाएंगे। अब आप सोच के देखिए ना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिपेंड करती हैं आपके मन पे, आपके मानने पे, आपके बिलीफ सिस्टम पे। तो सबसे ज़्यादा इस बात पे क्यों नहीं ध्यान लगाते कि जो भी हैं वो करने कराने वाले या जो भी फल भोग रहे हैं हम, उसके सबसे बड़े जो कारण हैं हम स्वयं हैं। तो हम अपनी तरक्की की तरफ, हम अपने उत्थान की तरफ अपने मन को क्यों ना लगाएं। समझ रहे हैं ना आप? जब आप इस बात को जानते हैं कि सुप्रीम पावर है मेरे मन के अंदर, है ना, और मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, जो चाहूँगा वो हो सकता है, अरे अभी नहीं होगा, कुछ दिनों बाद होगा, मगर होगा, होता है। ये आपका बिलीफ सिस्टम ही काम करता है। अगर कोई गड्ढा कूद रहा हो और आपके साथ अगर आपके अच्छे दोस्त हैं या आपका कोई शुभचिंतक है और 3-4 आदमी उस गड्ढे को कूद के जा रहे हैं और आपसे बोला जाए गड्ढा बड़ा है ना,
गड्ढा बड़ा है, ध्यान से छलांग लगाना। नीचे मगरमच्छ वगैरह भी है, अगर गिर पड़े तो जीवन की हानि भी हो सकती है। तो आप कँप गए, आप डर गए। आप बेशक उस गड्ढे को कूदने में समर्थवान हो, परंतु अगर आपने मान लिया कि मैं नहीं कूद पाऊंगा, जो कूदे थे वो मेरे से बड़े थे, मेरे से पावरफुल थे, मेरे से छलांग लगाने में ज़्यादा थे, मेरे से ना हो पाएगा, तो आपसे हो नहीं पाएगा। आप फिसल जाएंगे या आपकी वेग उतना नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने मान लिया। अब दूसरा तथ्य लेते हैं कि आपके शुभचिंतक आपके पास हैं, है ना। अब बात आती है उस गड्ढे को कूदने की। वो बोलते हैं कैसी बातें करते हैं यार, ये 5 आदमी कूद के गए हैं तो तुम पे नहीं कूदा जाएगा ये गड्ढा? अरे कूदो। उस दिन तुमने छलांग लगाई थी, इससे तो 2 फुट और ज़्यादा बड़ा था वो, उसे कूद के चले गए थे। अरे नीचे गिरोगे तब मगरमच्छ आपके ऊपर हमला करेगा ना, नीचे की छोड़ो, ऊपर का क्यों नहीं देखते? छलांग मारो, उस तरफ ज़िंदगी का उद्देश्य है, उस तरफ ज़िंदगी का सार है, उस तरफ इनाम है, उस तरफ मन चाही मुराद है। मारो यार, दुनिया ने मारा है, तुम कोई हमते हुए हो, मारो, कुछ नहीं होगा। और आपका मन मान लेता है कुछ नहीं होगा, मैं कर सकता हूँ, मैं करता हूँ, मैं कर लेता हूँ, और ये हो जाता है। कुछ व्यक्ति स्टडी पीरियड में ही अगर एक आध बार फेल हो गए तो उनका मनोबल टूट जाता है, यार हमसे ना हो पाएगा। अरे एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, अब हम पढ़ेंगे नहीं, हम तो कुछ और कर लेंगे पिताजी, अब हम पढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि आपने मान लिया कि 2 बार पेपर दे चुके हैं हम, 3 बार पेपर दे चुके हैं, और हाँ हमसे हो ही नहीं पाएगा, वो आता ही नहीं जो हमने पढ़ा था। क्योंकि मन है ना, मन हमेशा जीत की तरफ ध्यान देता है, वो आपको कभी हारने ही नहीं देगा। वो कहेगा कि क्वेश्चन ही अलग से आए थे, वो थे ही नहीं। खैर, और कुछ लोग जो होते हैं ना कि यार कब तक पास नहीं होंगे, कब तक नहीं होंगे, मेरे साथ वाले सारे हो गए तो मैं क्यों नहीं होऊंगा, और कब तक नहीं होऊंगा। तो वो लोग जो 5 बार भी फेल हुए थे ना, वो इतिहास रच देते हैं। वो पढ़ाई की चरम सीमा तक पहुंचकर इतिहास रच देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मान लिया कि मैं क्यों नहीं। तो बंधु, अपनी शक्ति को पहचानो। मेरा केवल वीडियो बना के और डालना, इसका मेन उद्देश्य है कि किसी को शायद कोई जग जाए। आप अपनी ताकत को पहचानो। यहाँ पे जो कुछ भी है सब ऑटोमेसी है। आप मत तो छोड़ो कि हाँ भाग्य में नहीं था। अरे कर्म तो करो बंधु, भाग्य की तो बाद में देखी जाएगी। भाग्य क्या है, ये तो हिडन चीज़ है। जो कर्तव्य है आपके हाथ में, जो आप कर सकते हैं वो तो करो। सारी चीज़ें लेकर बैठ जाते हो। क्या इतने कमज़ोर हो चुके हो? क्या मनोबल इतना टूट चुका है? क्या प्रभु पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं? और तुम्हें अपने ऊपर भी विश्वास नहीं? अपने ऊपर तो विश्वास रखो, सफल बनो, सफल हो। मैं नहीं कहता सूरज बनकर आप पूरे संसार को रोशन करो, कम से कम सितारे ही बन जाओ। अरे भीड़ में आपकी चमक इतनी तो हो कि दूर से लोग पहचान लें कि हाँ वो आप खड़े हैं, जबकि सब आपके हाथ में है, सब आपके हाथ में है। तो क्यों नहीं भाई, जागो, उठो और सोचो। और करोगे क्या यहाँ? ये संसार में जो जन्म मिला है, किस लिए मिला है? फालतू में? अरे अगर आप फालतू समझते हो तो इसे भी वही समझो।
मगर फालतू में भी तो उपलब्धि तो प्राप्त करो, एक विशेष उपलब्धि प्राप्त करो। सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन फल पावत नाही। इतना काफ़ी है समझ।